Good morning, class. Our today's topic is rebellion in the countryside. ग्रामीण इलाकों में विद्रोह. From the cities, the non-cooperation movement spread to the countryside. शहरों से असहयोग आंदोलन गांव तक फैल गया. It drew into its fold the struggles of peasants and tribals. जो peasants थे, जो किसान थे और जो tribals थे, जो आदिवासी थे, उन्होंने अलग अलग भागों में इसको शुरू किया. अलग अलग भागों में वो चले गए किसान और जो ट्राइबल्स थे वो, विच वर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया इन द ईयर्स आफ्टर द वार. और इस आंदोलन को डेवलप किया, विकास मिला युद्ध के पश्चात इंडिया के कई क्षेत्रों में. इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र. अवध में किसानों को बाबा रामचंद्र द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था. ए सन्यासी, जो कि एक सन्यासी थे, हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी एंड इन टेंडर लेबर, जो पहले ही फिजी में एक बंधुआ मजदूर की तरह कार्य कर चुके थे. द मोमेंट हेयर वॉज अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंड लॉर्ड्स. यहाँ जो आंदोलन था वो तालुकदार और लैंड लॉर्ड्स के खिलाफ था. हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स exorbitantly high rents एंड ए वराइटी ऑफ अदर केसेस. वो कह रहे हैं कि जो ताल्लुकदार थे और लैंडलॉर्ड्स थे वो किसानों से बहुत ज़्यादा जो रेंट था, ज़मीन का जो टैक्स था वो मांग रहे थे. और बहुत सारे कुछ अन्य चीज़ें थी जो जिस तरीके से जो उनके तरीके थे कर को वसूलने के, उनसे जो किसान थे वो क्या हो चुके थे, तंग हो चुके थे. पीजेंट्स हैड टू डू बेगार एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म विदाउट एनी पेमेंट. जो किसान थे उनको बेगार करनी पड़ती थी. बेगार क्या होती है कि बिना पैसे के लैंडलॉर्ड्स के घर कोई भी काम करना, लैंडलॉर्ड्स के खेतों पर कोई भी काम करना. ये साइड में दे रखा है. लेबर द विलेजर्स वर फोर्स टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट. बिना किसी पेमेंट के, बिना मजदूरी के मजदूर का कार्य करना. किसके घर? लैंडलॉर्ड्स के घर और खेतों में. एज टीनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेंचर. वो कह रहे हैं कि उनके जो उन्होंने ज़मीन ठेके पर ले रखी थी उसके प्रति उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं थी. बीइंग रेगुलरली एविक्टेड सो दैट दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द लैंड, लीजेड लैंड. उनको बार बार उस ज़मीन से क्या किया जाता था? हटा दिया जाता था ताकि वो उस पर मालिकाना अधिकार ना समझ लें. द पीजेंट्स मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबोलिशन ऑफ बेगार. जो पीजेंट्स मूवमेंट था, जो किसानों के द्वारा आंदोलन चल रहा था, उनकी ये मांग थी कि जो रेवेन्यू है, जो टैक्स है, उसको कम कर दिया जाए और जो बेगार है यानी कि जो बिना मजदूरी के वो कार्य करते हैं उसको ख़त्म किया जाए. एंड सोशल बायकॉट्स ऑफ ओप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स. और जो दमनकारी नीतियां अपनाई जा रही हैं जमींदारों के द्वारा वो ख़त्म की जाएं. इन मैनी प्लेसेस नाई, धोबी, बंदाज. वो कह रहे हैं कि कई स्थानों पर जैसे नाई है, धोबी है, उनकी जो सुविधाएं होती थी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत. उनको पंचायत द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स टू द सर्विस ऑफ इवन बार्बर एंड वॉशरमैन. कि वो लैंडलॉर्ड से, जो लैंडलॉर्ड के घर कार्य करते थे, नाई, धोबी, उनकी सुविधाओं से उसको वंचित करने के लिए नाई और धोबी को उसके घर भेजने का फैसला पंचायत ने लिया था कि ये बंद कर दिया जाए. इन जून 1920, जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू बिगेन गोइंग अराउंड द विलेजेस इन अवध. जवाहरलाल नेहरू ने जो अवध के गांव थे वहाँ क्या किया? दौरा किया. टॉकिंग टू द विलेजर्स, गांव वालों से बातें की. एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवेंसेस. और उनकी जो कठिनाइयाँ थी, उनकी जो मुश्किलें थी, उनको समझने की उन्होंने कोशिश की. अवध किसान, बाय अक्टूबर द अवध किसान सभा वॉज सेट अप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स. अक्टूबर अवध किसान सभा का एक संगठन, अवध किसान सभा नामक एक संगठन तैयार किया गया, जिसको किसके द्वारा हेड किया गया? जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य के द्वारा. विद इन ए मंथ, एक ही महीने में, ओवर 300 ब्रांचेज हैड बीन सेट अप इन द विलेजेस अराउंड द रीजन. इसी प्रकार के संगठनों की
जैसे ये अवध किसान सभा बनाई थी, इसी प्रकार के संगठनों की 300 और भी ब्रांच सामने आई और भी ब्रांचों का गठन हुआ। सो व्हेन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगेन द फॉलोइंग ईयर, तो आने वाले साल में असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ, द एफर्ट ऑफ द कांग्रेस वाज टू इंटीग्रेटेड द अवध पीजेंट स्ट्रगल इनटू द वाइडर स्ट्रगल। तो कांग्रेस ने अवध के किसान जो संघर्ष थे उसको इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयत्न किया। द पीजेंट मूवमेंट, जो पीजेंट का मूवमेंट था, हाउएवर डेवलप्ड इन फॉर्म्स दैट द कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विद। तो जो किसानों का आंदोलन था वो ऐसे स्वरूप में विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस क्या था, कांग्रेस का जो नेतृत्व था वो खुश नहीं था, अनहैप्पी था उनसे। एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921, जैसे ही 1921 में जो आंदोलन था वो फैला, द हाउसेज ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड। जो तालुकदारों के और मर्चेंट्स के घर थे उन पर क्या बोला गया, हमला बोला गया। बाजार वर लूटेड, बाजारों को लूट लिया गया। एंड ग्रेन होर्डर्स वर टेकन ओवर, और जो अनाज के बहुत से गोदाम थे उन पर क्या कर लिया गया, कब्जा कर लिया गया। इन मैनी प्लेसेस लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट्स दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्स वर टू बी पेड। बहुत सारे जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने किसानों को समझाया कि गांधी जी ने ये डिसाइड किया है कि कोई भी टैक्स नहीं देगा। एंड लैंड वॉज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, और जो ज़मीनें हैं उनको दोबारा से निर्धनों को बांट दिया जाएगा। द नेम ऑफ द महात्मा गांधी वॉज बींग इन्वॉक्ड टू सेंसन ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशंस। महात्मा गांधी जी का नाम लेकर लोग अपनी जो उनकी आकांक्षाएं थी जो और जो कार्रवाई थी उसको सही ठहरा देते थे कि ये इस प्रकार लोगों को करना चाहिए। ट्राइबल पीजेंट्स interpreted the message of Mahatma Gandhi and idea of Swaraj in yet another way। वो कह रहे हैं कि जो आदिवासी किसान थे उन्होंने महात्मा गांधी का जो एक मैसेज था स्वराज के विचार का, उसका कुछ और ही मतलब निकाल लिया। इन द गोडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, जो गोडेम हिल्स हैं आंध्र प्रदेश में, जो गोडेम की पहाड़ियाँ हैं आंध्र प्रदेश में, ए मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन द अर्ली 1920, जहाँ 1920 के दशक में आंध्र प्रदेश की जो पहाड़ियाँ उसमें गुरिल्ला आंदोलन फैल गया था। नॉट ए फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव, और कांग्रेस इस प्रकार के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। हेयर एज इन द अदर फॉरेस्ट रीजन, दूसरे जो जंगली इलाके थे, जो वन क्षेत्र थे दूसरे, the colonial government had closed large forest areas, preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel, wood and fruits। जो अंग्रेजी सरकार थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने इन जो वेस्ट एरियाज थे फॉरेस्ट के उनमें लोगों का एंटर करना बंद कर दिया, और ना ही तो वो लोग अपने कैटल्स को इनमें ग्रेज कर सकते थे, चरा भी नहीं सकते थे अपने मवेशियों को, और ना ही वहाँ से जो फ्यूल के लिए लकड़ियाँ लेते थे ना ही वो ले सकते थे, और ना ही वहाँ से फल ले सकते थे। दिस एंग्रेज द हिल्स पीपल, इसे जो पहाड़ी लोग थे वो क्या हो गए, एंग्री हो गए, गुस्सा हो गए। नॉट ओनली वर देयर लिवलीहुड्स अफेक्टेड बट दे फेल्ट दैट देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर बीइंग डिनाइड। केवल उनकी जो रोजी रोटी थी उस पर ही इनका प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उन्हें लग रहा था कि जो उनका परंपरागत अधिकार है, जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं उनका, वो उनसे छीना जा रहा है। When the government began forcing them to contribute begar for road building, the hill people revolted। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार के लिए बाध्य किया, बिना मजदूरी के काम करने के लिए बाध्य किया, तो उन लोगों ने क्या कर दिया, रेवोल्ट कर दी, बगावत कर दी। द पर्सन हु केम टू लीड दैम वॉज एन इंटरेस्टिंग फिगर। उनका नेतृत्व करने वाले जो एक व्यक्ति थे वो क्या थे, इंटरेस्टिंग थे, दिलचस्प व्यक्ति थे। कौन थे वो, अलूरी सीताराम राजू। क्लेम्ड दैट, उन्होंने दावा किया अलूरी सीताराम राजू ने कि ही हैड ए वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स, उसके पास कुछ विशेष पावर्स हैं, शक्तियां हैं। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल
मेडिकल प्रिडिक्शन एंड हील पीपल, वह लोगों के साथ को जो स्वास्थ्य है उसको ठीक कर सकते हैं, और जो उनके पास जो एक प्रकार की एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन करने की एक ताकत है, एंड कुड सर्वाइव द बुलेट शूट्स, और जो बुलेट शूट्स हैं उन्हें कोई भी गोलियां नहीं मार सकता। कैप्टिवेटेड बाय राजू, द रेबल प्रोक्लेम्ड दैट ही वॉज एन इनकैरेनेशन ऑफ गॉड। वो कह रहे हैं कि राजू के जो व्यक्तित्व था उसे प्रेरित होकर जो विद्रोही थे उन्होंने विश्वास था कि वह क्या है, कि ईश्वर का अवतार है, उसे कोई पकड़ नहीं सकता, उसे कोई मार नहीं सकता। राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी। राजू महात्मा गांधी की जो ग्रेटनेस थी, महानता थी, उसके गुण गाता था, वो उसके बारे में बातें करता था। सेड ही वॉज इंस्पायर्ड बाय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से इंस्पायर हुआ है, एंड प्रसूडेड पीपल टू वीक वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग, और लोगों को क्या कहता था, शराब छोड़ने के लिए और खादी पहनने के लिए वो बोलता था। बट एट द सेम टाइम ही asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence। और लेकिन साथ ही वो कहता था कि बाहर को अगर हमें फ्रीडम दिलवानी है, अगर हमें आज़ाद करवाना है, तो क्या अहिंसा के बल पर नहीं, बल प्रयोग करके हम ऐसा कर सकते हैं। द गुडेम रेबेल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशंस, अटेम्प्ट टू किल ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड कैरिड ऑन द गुरिल्ला वारफेयर फॉर अचीविंग स्वराज। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा है कि जो गुडेम के रेबिलियंस थे, जो विद्रोही थे, उन्होंने जो पुलिस स्टेशन थे उन पर हमला बोल दिया, और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, अधिकारी थे, उनको मारने का उन्होंने प्रयास किया, और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध वो चलाते रहे। राजू was captured and executed in 1924 and over time became a folk hero। राजू को 1924 में फांसी दे दी गई पकड़ करके, और राजू इस प्रकार अपने लोगों का क्या बन गया, वहाँ के लोगों का हीरो बन गया, एक लोक नायक बन गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम कल करेंगे, स्वराज इन प्लांटेशन, बागानों में प्लांटेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।